नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रधान अध्यापक की नौकरी होने पर भी मिड डे मील के राशन की जा रही है चोरी, कहां बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद नेशनल हाईवे पर हुआ जबरदस्त हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ थाना कोतवाली गोधा क्षेत्र के गांव बीरपुर छबीलगढ़ी के जूनियर स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील राशन को स्कूल की प्रधान अध्यापिका राकेश कुमारी द्वारा बेचने का मामला सामने आया। खाना बनाने वाली रसोइयों के मुताबिक स्कूल में प्रतिदिन बचने वाला राशन रसोइयों द्वारा घर पर मंगवाकर तथा स्टॉक कर उचित रेटों पर मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से ग्राम प्रधान द्वारा की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि सी न्यूज भारत चैनल पर खबर चलने के बाद अधिकारी हरकत में आते हैं या फिर इसी तरीके से लीपापोती होती रहेगी और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, ग्राम प्रधान बीरपुर छबीलगढ़ी। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके जूनियर स्कूल में बच्चों के मिड डे मील राशन की चोरी का मामला संज्ञान में आया है, इसके बारे में बताया। मेरे भी संज्ञान में आया था कि गांव के ही किसी आदमी ने बताया था कि आपकी जो खाना जो बनाती हैं वो मैडम राशन वहाँ से उठवा के उनके यहाँ भिजवा देती है और उनके यहाँ से ये बेचा जा रहा है राशन। हर महीने यही काम हो रहा था। 1-2 महीने पहले मैंने देखा था, तो उस चक्कर में मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कि चलो मान जाए, ठीक है। मैंने समझाया ना राशन बनाने वालों को, इन्होंने बताया कि मैडम कराती है। मैंने चलो मैडम से भी मैंने कहा था। अब ये मामला चलता ही आ रहा है। फिर अब मुझे गांव के किसी आदमी ने बताया कि ऐसे से अब भी गया राशन उठ के, तो मैंने देखा वहाँ पे जाके, तो एक बोरी में जो है चावल थे और आटा था, एक बोरी और आलू थे वहाँ पे जी। ये चीज़ तो ये मैडम का क्या नाम है? राकेश कुमारी हैं। किस पद पर है? प्रधान अध्यापक हैं, जूनियर स्कूल है। अच्छा, तो आपको गांव के लोगों से मालूम किया था? हरिशंकर है हमारे गांव के, उन्होंने बताया था। वो वहाँ कुछ काम कर रहे थे स्कूल के बगल में जी। उन्होंने बताया था कि खाना जो बनाती हैं उनका नाम जो है मीना देवी है, सन ऑफ धर्मपाल, वाइफ ऑफ धर्मपाल जी, और गीता देवी वाइफ ऑफ रविंदर जी। ये दोनों खाना बनाती हैं। फिर मैंने इनसे जानकारी ली, इन्होंने बताया था कि मैडम हम पे ये काम कराती हैं और ये हर महीने कराती हैं इस काम को। तो लगभग हर महीने की या प्रतिदिन के हिसाब से कितना बचता है उसमें? बात ये, अब बच्चे हमारे यहाँ से आटा जा रहा है 10 किलो मतलब यानी 80 बच्चे खाएंगे जूनियर स्कूल में जी। और उसमें हाजिरी मैंने जाके देखी तो उसमें 20-21 बच्चों की थी और 40। एक दिन मैंने देखा उसमें 10 किलो चावल जा रहा है, 40 बच्चों की थी हाजिरी। अच्छा, 40 बच्चों में जो आप डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो कितने, एक बच्चे पर कितना राशन जाता है? 150 ग्राम का 150 ग्राम के हिसाब से 80 बच्चों को खाना जाता है। लेकिन स्कूल में जो बच्चों की एंट्री है वो 30 से 40 के लगभग मिलती है आपको। बिल्कुल। बाकी ये जो बच जाता है उसको मैडम अपने घर ले जाती हैं। उसको वहीं पे मैंने देखा था, इनके पास 2 ड्राम बने हुए, 2 ड्राम है इनके पास, उसमें ताला लगा के रखती हैं। जैसे इकट्ठा हो जाता है ये उसे वहाँ से महीने में ट्रांसफ़र कर देती हैं। और जो खाना बनाती हैं उन द्वारा वो जो है वहाँ से उठा के अपनी स्कूटी पे, उन्होंने बताया था कि अपनी स्कूटी और सर पे उठा के मैडम ले जाती हैं, फिर उसे बेचती हैं। अच्छा, तो ये आपने मैडम से नहीं कहा कि आप इस तरीक़ा से क्यों करती हैं? राशन, बच्चों का राशन क्यों उसको बेच रही हैं? मैडम से नहीं कहा मैंने जी। तो इनकी आपने किसी विभागीय अधिकारी से इनकी शिकायत की? मैंने BSA साहब से भी बात की थी, ABSA साहब से भी बात की थी इस मामले की। आप अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस प्रशासन व धर्मगुरुओं की बैठक कर न्यायालय के आदेश का पालन कराने के क्रम में आजमगढ़ जिले में लगभग धार्मिक स्थलों को बगैर अनुमति के लगे 670 लाउड स्पीकर को हटाया गया। वहीं 950 लाउड स्पीकरों का ध्वनि न्यायालय के आदेश अनुसार कम भी कराया गया तथा कुछ को दिशा परिवर्तन के लिए भी कहा गया है। माननीय न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान के रूप में सबसे पहले धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और थाना स्तर पे जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं धार्मिक स्थलों पे, उनको हटाने के लिए अपील की गई जो बिना परमिशन के लगे हुए हैं। इसके क्रम में 670 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए उनकी सहमति से लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रांगण से हटा लिए
और लगभग 950 की संख्या लाउड स्पीकरों की ऐसी है जिनकी आवाज़ कम की गई या दिशा परिवर्तित की गई। इसमें लगातार पुलिस की अपील और पुलिस टीमों का गठन करके सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ जितने भी ऐसी जगह हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी ब्याह में डीजे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 7 लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और लगातार सभी लोगों को इसके बारे में सचेत भी किया जा रहा है एक अभियान के रूप में कि जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके क्रम में ही जो डेसिबल लिमिट है साउंड की, वॉल्यूम की, उससे ज़्यादा किसी भी प्रकार से कोई लाउड स्पीकर या डीजे ना बजाए। इसका उल्लंघन जो भी करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में ईद पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की पुलिस टीम काफी सतर्क नजर आ रही है। जिले में ईद को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पीएससी कंपनियां भी बुलवाई हैं तथा अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर 24 की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी भी साझा की है। जनपद आजमगढ़ में कुल 571 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसमें 297 ईदगाह हैं और 274 मस्जिदें हैं जहाँ ये 25 थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज होगी। इसमें से 132 जगहों को संवेदनशील स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ पे पुलिस का सादे में भी और वर्दी में स्पेशल डिप्लॉयमेंट रहेगा। 1 कंपनी आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, 200 रिक्रूट और लगभग 3000 की संख्या में जो जनपदीय पुलिस बल की नफरी है, इसका डिप्लॉयमेंट नामवार किया गया है। 6 फायर टेंडर अलग अलग स्थानों पर संवेदनशीलता को देखते हुए रखे गए हैं। सभी धर्मगुरुओं से पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर बातचीत की गई है। सबके द्वारा आश्वस्त पुलिस को किया गया है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। एहतियात के तौर पे पुलिस की लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग जारी है। रात के समय 2 से 6 स्पेशल पार्टियां निकाली जा रही हैं जो चेक कर रही हैं कि कहीं कोई किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना होने पाए। 25 थाना क्षेत्रों में लगभग हमारे 250 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के अलग अलग जगह पे आकस्मिक रूप से हम लोग चेकिंग भी करा रहे हैं और जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं। सर, नमाज ईदगाहों में ही पढ़ा जाएगा कि सड़कों पे भी लोग पढ़ते हैं? नहीं, जो धार्मिक स्थल है नमाज जनरली मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ी जाती है, वहीं पे नमाज अदा की जाएगी। किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी धार्मिक आयोजन बिना परमिशन के किसी भी धार्मिक आयोजन का किया जाना अलाउड नहीं है। इसकी कंप्लायंस कराई जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर पीड़ित अभिभावकों ने नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर भृगु आश्रम द्वारा आरटीआई एक्ट 2009 के तहत प्रवेश लेने के संबंध में पत्र रख दिया। पीड़ित अभिभावकों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद आरटीआई एक्ट 2009 से अक्षरधित बच्चों का प्रवेश पत्र जारी किया गया है। आरटीआई प्रवेश के प्रथम चरण 2022-23 6 अप्रैल से आरंभ हो गया है। उपरोक्त वर्णित प्रवेश पत्र लेकर चयनित बच्चों के अभिभावक कई बार विद्यालय से संपर्क किए, परंतु अब तक उन सभी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका। वहीं आखिरी वक्त में विद्यालय ने ऐसे किसी भी छात्रों को प्रवेश लेने से इनकार कर दिया। इस बारे में विद्यालय प्रवेश समिति ने आरोप लगाया कि विगत 3 वर्षों से आरटीआई एक्ट 2009 के तहत पढ़ने वाले छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति विद्यालय को नहीं मिल सकी है, इसलिए प्रवेश नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को जो भी करना है वो करें। पत्र के माध्यम से अभिभावकों ने जिला प्रशासन से बच्चों का आरटीआई एक्ट 2009 के तहत जारी प्रवेश पत्र उपरोक्त वर्णित के अनुसार नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर भृगु आश्रम में प्रवेश लिए जाने के प्रभावी आदेश जारी करने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जयशंकर वर्मा, रविकांत पांडे, राकेश गुप्ता, संजय प्रसाद, अरुण कुमार गुप्ता, रविंद्र वर्मा, रमेश कुमार गुप्ता आदि अभिभावक के नाम उल्लेखनीय हैं। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं जयशंकर वर्मा, राजपुर भृगु आश्रम से। क्या है मामला? आप खंड शिक्षा कौन से मतलब खंड शिक्षा अधिकारी के आए हैं? जी, मेरा मैटर ये है कि आरटी के अंतर्गत 32 छात्रों का चयन हुआ है जो कि नागाजी स्कूल को उस बच्चों का एडमिशन लेना है, लेकिन वो प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवा रहा है। हम लोग बीएससी शिक्षा अधिकारी से मिले, उनको भी अर्जी दी, वो अपने अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ फॉरवर्ड किए हैं, तो इसीलिए आज हम लोग इनके यहाँ आए हैं। क्या है आप लोग का, जैसे नागाजी स्कूल पे जाने पे क्या कर रहे हैं वहाँ के? नागाजी स्कूल साहब बोल रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, आप अपने अंतर्गत जो भी कार्रवाई करनी है करिए। क्या है कारण कि वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पिछले 3 सालों से हमारा रुका हुआ पेमेंट नहीं आ रहा है। जी, तो अभी आप लोग क्या करेंगे?
अभी हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे भी बढ़ा जा सकता है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने प्रधान पर चामुंडा मंदिर पर इंटरलॉकिंग के नाम से अधिक धन निकालने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। गंगेश्वरी विकासखंड के गांव आदमपुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि प्रधान ने चामुंडा मंदिर पर इंटरलॉकिंग के नाम पर अधिक धन निकालकर डकार लिया। वहीं ग्रामीण राहुल कुमार ने बताया कि आदमपुर कस्बे में ढवारसी बस स्टैंड के निकट चामुंडा मंदिर है और चामुंडा मंदिर पर इंटरलॉकिंग के नाम पर ग्राम प्रधान ने अधिक धन निकाल कर डकार लिया, जो कि 1500 से 2000 इंटरलॉकिंग ईंटा प्रधान द्वारा लगवाई गई है और जिनका पेमेंट 80,000 के लगभग निकाला गया। इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। जी भैया, क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। पिताजी का नाम? राम अवतार। कहाँ रहते हो? आदमपुर। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आज आदमपुर चामुंडा मंदिर पे, क्या मामला है? ये चामुंडा के नाम पर प्रधान जी ने 80,000 रुपये निकाल चुके हैं। ये जो बाउंड्री कराई थी और उन्होंने प्लॉट वालों ने कराई थी और इन्होंने उसका एस्टीमेट बनाकर 80,000 रुपये निकाल चुके हैं प्रधान, और चामुंडा के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? आदमपुर। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला है ये प्रदर्शन काम पैसा लेने के बाद में काम ना कराए जाने का प्रदर्शन है। क्या काम नहीं हुआ? चावल के बारे में सीसी का सुना था, वो हुआ नहीं है। और कुछ जगह छिपी हुई थी, वो चावल के नाम पर चौतरा छेक रखा है 2 बीघे में, जिसके खेत में थी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भदोही जिले के औरैया थाना अंतर्गत माधव सिंह मार्केट में भोला बर्नवाल जो कपड़े की मिल की फैक्ट्री है, उसमें विद्युत शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय पुलिस भी पहुंची। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में सोमवार को तड़के एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पानदरीबा गली के पास बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। गनीमत थी कि भोर होने के चलते वहां कोई मौजूद नहीं था। दुर्घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को तड़के 4 बजे के करीब जेसे चौक की दिशा से फैजाबाद रोड पर बालू लदा ट्रक जा रहा था। पानदरीबाग गली के पास तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और दाईं ओर स्थित पेड़ की डालियों से टकराते हुए दुकानों तक घुस गया। भोर होने के नाते मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। लोगों का कहना है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अरे मुझसे क्या मेरे क्या ये बताइए, जो ट्रक बालू लदा हुआ ये कैसे इसमें घुसा? कै बजे? 4:15 सुबह। हाँ, ड्राइवर सो गया, नींद में था, नींद में, और गाड़ी लेकर के इसमें घुस गया। पेड़ को तोड़ते हुए घुस गया। अच्छा, कोई चीज़ और नुकसान किसी का? कोई जान माल का खतरा नहीं। कोई नहीं। ड्राइवर भाग गया? ड्राइवर कंडक्टर उतर के भाग गया। क्या नाम है आपका? जगदम्बा शरण। किस रोड पर? फैजाबाद रोड। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड कार्यालय परिसर में नामांकन के आज अंतिम दिन भी मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने नामांकन किया। प्रखंड परिसर में काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान नामांकन के लिए मुखिया प्रत्याशियों की लगभग 15 से ज्यादा नामांकन लिए गए। वहीं मुखिया के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सह तरसी सीओ केदारनाथ सिंह ने कहा कि आज अंतिम दिन भी नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही, जिसमें दोपहर 2 बजे तक 15 से ज्यादा लोगों ने नामांकन करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि आरका पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में बब्बन प्रसाद, नौगढ़ पंचायत से रजनीश सिंह, आरका पंचायत से सुनीता देवी एवं विभिन्न पंचायतों से कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है। वहीं वार्ड सदस्य के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सतरसी वीडियो सच्चिदानंद महतो ने कहा कि वार्ड सदस्य के लिए भी आज अंतिम दिन काफी भीड़ लगी रही एवं थाना प्रभारी कर्मपाल भगत की देखरेख में नामांकन संपन्न कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका इस दौरान रही। आरका पंचायत में लगातार 2 बार जनता आपका समर्थन दिए और 2 बार रखे, क्या कारण है? हमारे पंचायत अंतर्गत जो भी जन समस्या था
उसको हर संभव हम समस्या को समाधान किए और सब काम को त्याग करके जो भी पंचायत में जनता का समस्या था या पेयजल का समस्या था या यातायात का रोड का समस्या था या नदी की समस्या था या राशन कार्ड की समस्या था, सब बिंदु पर जो भी भोजन, कपड़ा और मकान का जो भी समस्या था, हमने हर संभव प्रयास करके अपना पंचायत में काम करवाया। तीसरी बार पुनः चुनाव में आप आए हैं, ऐसा कौन सा विकास का काम छूट गया है? जो भी समस्या बाकी रह गया है, जो भी जनता का मांग है, उस पर हम जनता के बातों पर अमल करते हुए जनता के बातों पर जो मांग है उसको हम हर संभव प्रयास करके अपना समस्या को अपने पंचायत में। प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिर गया है। शिक्षा पर हम हर संभव अपने पंचायत में जो भी हमारे स्कूल हैं उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। रजनी सिंह। किस पंचायत से प्रत्याशी हैं? नौगढ़ पंचायत के प्रत्याशी। किस पद की? मुखिया पद के लिए। पिछले बार भी आप? जी, 2 बार जो है मुखिया मैं रह चुकी हूँ। कितना विकास हो पाया है? जी, जितना भी मेरे से बना ईमानदारी से हम सभी के लिए विकास का काम किए हैं और आज भी हमको उम्मीद है कि जनता विकास का काम करने के लिए हमको फिर से मौका देगी और जो बचा हुआ है उस काम को करने के लिए भी मेरा दृढ़ संकल्प है। कौन सा ऐसा विकास योजना का काम बचा हुआ है कि लोग आपको समर्थन दें? जी, अभी पीएचडी से जो है पेयजल की व्यवस्था जो अभी आधा करा चुकी हूँ और आधा अभी और बाकी है, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है। जनता का आरोप है कि आप फोन नहीं उठाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं 2 बार मुखिया बन चुकी हूँ, तो काफ़ी कुछ ऐसी लोग हैं जो मेरे ऊपर जो है गलत आरोप लगाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, फ़ोन रखता है तो फ़ोन उठाएंगे ही। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगा? मेरी पंचायत में स्वच्छ जल की व्यवस्था और हमारी महिला बहनों के लिए वहाँ पे सिलाई सेंटर और स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वहाँ उपलब्ध करवानी है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 बार आपके रहते हुए में क्या ऐसा कार्य हुआ विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है सभी को अच्छे से देखभाल हम किए हैं ताकि सब लोग अपना शिक्षा प्रणाली को अच्छे से दे पाएँ। और मेरी पंचायत के सारे स्कूल के सभी टीचर सभी को मैं बहुत बहुत सम्मानित और अभिनंदन करती हूँ कि वो लोग अपना ड्यूटी बहुत अच्छा से निभाते हैं और मैं उनकी ड्यूटी से संतुष्ट हूँ और आगे भी वो अपना ड्यूटी अच्छे से करेंगे स्कूल में, तो शिक्षा का जो प्रणाली है वो सुधार जो बचा हुआ है वो भी होगा। अंतिम दिन नामांकन करने आए हैं, कुछ खास वजह है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है। 25 तारीख को मैंने करना था लेकिन 25 तारीख को फॉर्म जो है थोड़ा लेट मिला, जिसके चलते फिर अंतिम में हम किए। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के नवाखास में रुद्र महायज्ञ सह शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2 मई 2022 जल यात्रा से शुरू हुआ। पाटन प्रखंड के नवा जयपुर थाना अंतर्गत के नवाखास किला के पास श्री रुद्र महायज्ञ सह शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह झारखंड सरकार के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर उर्फ चुन्नू राम, पूर्व मुखिया चंद्रदेव सिंह, प्रगस तिवारी, जगदीश तिवारी, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र प्रसाद एवं अन्य लोगों ने जल यात्रा में भाग लिया। जल यात्रा नवाखास गढ़टोले से बाजार पर अलगडिया जयपुर महुलिया होते हुए भरोलिया घाट से जल उठाकर महुलिया दुरही नवा अखाड़ा होते हुए नवा घरटोला शिव मंदिर पहुंचकर यज्ञ मंडप में अपने अपने कलश को पूजन अर्चन करने के बाद जाकर समाप्त हुआ। यज्ञ में पहुंचकर अपने पुण्य के भागी बने अयोध्या से चलकर ब्रह्म ऋषि स्वामी अयोध्या महाराज एवं वृंदाधाम से चलकर आ रही साध्वी लक्ष्मी रामायणी जी का आगमन हो रहा है। बता दें कि 6 मई 2022 शुक्रवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सह हवन एवं भंडारे एवं यज्ञ की आहुति के साथ इसका समापन किया जाएगा। आज नवाखास गढ़टोला के पावन धरती पर श्री रुद्र महायज्ञ शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसका जल यात्रा का कार्यक्रम शुरुआत हुआ। जल यात्रा का कार्यक्रम यहाँ से नवाखास बाजार होते हुए अलगडीहा महुलिया जयपुर होते हुए भरोलिया घाटे नदी पर गया। वहाँ दोमहान के नदी के यहाँ से जल उठा करके
कि पुनः महुलिया डूढ़ी होते हुए, नावा खड़ा होते हुए गढ़टोला मंदिर के प्रांगण में लोग आए। जिस कार्यक्रम का आयोजन करता अध्यक्ष माननीय अनिल प्रसाद जी, सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष अजित कुमार, उप सचिव महेश चंद्र विकास कुमार एवं तमाम समिति के सदस्यगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस महान पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लिए और इस आयोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में का उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक सचेतक झारखंड सरकार के माननीय राधा कृष्ण किशोर जी उर्फ चुनू राम जी फीता काटकर उद्घाटन। उपस्थित तमाम इस कार्यक्रम के पदाधिकारीगण, समाज सेवी भाई मनोज कुमार जी, गणेश राम जी, समाज सेवी भाई ब्रजेश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कृष्णा राम जी, दशरथ राम जी, नवल राम जी, विजय राम जी एवं नावा खास के पूर्व पंचायत समिति भाई राम प्रवेश जी, नावा खास के वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि भाई मनोज कुमार जी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।